हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ताहा खोखर। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने 1 या 2 क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, मैं एक और बार फिर से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 8 चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर पहला है, कैन ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ नॉट, हाउ कैन दे बी सीन? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग अपनी ऐसी खाली आँख से उन्हें देख सकते हैं? अगर नहीं तो वो किस चीज़ से देखे जा सकते हैं? No, microorganisms cannot be seen with the naked eye. They can be seen by the help of magnifying glass. Because the size of microorganism is too small that they cannot be seen seen with the naked eyes. So question number 5 है इसका, what are the major groups of a microorganism? इसका आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजा एंड सम एलिगा। मैं एक और बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजा एंड सम एलिगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। Rhizobinium bacteria, the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in the soil is Rhizobinium bacteria. Okay, write 10 line on the useful of microorganism in our lives. यानी कि 10 लाइन लिखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सो यहाँ पे मैंने लिख के रखी है। So first line है, they are used in wine making, baking, picking and other food making process. वो जो है वाइन बनाने में, पिकल बनाने में, अचार बनाने में और कुछ और फूड बनाने में भी यूज इस्तेमाल होते हैं। Alcohol fermentation by yeast is widely used in the preparation of wine and bread. Alcohol fermentation जो होता है, जो ईस्ट के द्वारा होता है, जो मोस्टली वाइन में यूज होता है, वाइन बनाने में और ब्रेड बनाने में वो भी यूज़ होता है। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब बैक्टीरिया लैक्टोबैक्लियस प्रोमोट्स द फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड। जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैक्लियस जो है वो कर्ड का फर्मेंटेशन प्रमोट करता है। माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। माइक्रोब्स जो है वो पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस करते हैं। दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। वो जो है इंक्रीज करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स करती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। हाँ, माइक्रोब्स आर आल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मेनी मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेडिसिन और बहुत सारी मेडिसिन और एंटीबायोटिक बनाने में भी यूजफुल होते हैं। एंड सर्टेन माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सोर्स एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रोब्स जो है वो यूज़ होते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ऑफ सोवेज एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका क्वेश्चन देखेंगे हम, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इसे भी मैंने यहाँ पे राइट करके लिखा है। Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारी वेज में हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है डिजीज फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। हमें ह्यूमन बींग्स जैसे कि हमें लिविंग बींग्स को, एनिमल्स, प्लांट्स को भी डिजीज होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम? पैथोजेंस कहते हैं।
सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड के ऊपर जो है स्पॉइल यानी कि फफूंदी और क्लॉथ के ऊपर, लेदर के ऊपर। माइक्रो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मेनी कम्युनिकेबल डिजीज सच एज क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, tuberculosis are also caused by microorganism. Food poisoning is also caused by microorganism. Okay. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा लास्ट। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। इसका आंसर भी मैंने लिख के रखा है। The medicine that kill or stop the growth of the disease causing microorganism are called antibiotics. यानी कि जो मेडिसिन मारती है और यह स्टॉप करती है ग्रोथ को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाते हैं उनकी ग्रोथ को जो स्टॉप या किल करती है, उन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, ये जो हमने पढ़ा था उनके बारे में, वो फॉर एग्जांपल है। फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। जब हमें कोई बीमारी हो जाए, किस चीज़ की, यहाँ पे दी हुई है हाँ एंटीबायोटिक की, तो हमें कौन से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ऑन द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। एंटीबायोटिक जो है डॉक्टर के एडवाइस पे लेनी चाहिए। वन मोस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और उसके बाद एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन द रॉन्ग डोज। एंटीबायोटिक जो है मस्ट बी अवॉइडेड, अवॉइड करनी चाहिए, व्हेन नॉट नीडेड, जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसे रॉन्ग डोज में भी नहीं लेना चाहिए। और इसका है वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। एक कंप्लीट कोर्स जो है प्रिस्क्राइब होना चाहिए एक डॉक्टर के द्वारा। सो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में साइंस की हमारा चैप्टर 3 है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, उसे करेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।